इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप के अंदर आपको आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करना है। जी हाँ, एंजल वन इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ द एक्टिव क्लाइंट्स। प्लस यहाँ पे अच्छी बात क्या है, एंजल वन के अंदर आपको एसएमई आईपीओ भी अप्लाई करने के लिए मिल जाता है। मतलब एएसबीआई फैसिलिटी आपको यूज में नहीं लेनी पड़ती है, यानी मेन बोर्ड के साथ में जो छोटी कंपनीज के आईपीओ होते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंजल वन के साथ में। साथ में गाइस बताऊंगा कि इंडिविजुअल के साथ में अगर आपको एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। प्लस एएसबीआई मेथड भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और गाइस अगर आपको अपने फैमिली मेंबर के नाम पे एक आईपीओ के लिए स्पेशली जीरो कॉस्ट ओपनिंग के ऊपर एएमसी के साथ में अगर डीमैट अकाउंट चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं आपको लाइव ले चलता हूँ, बताता हूँ कि एंजल वन की ऐप के ऊपर आपको आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो अच्छी बात यह है कि सबसे पहले अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो यहीं पे आपको आईपीओ का अलग से सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो जनरली आपको और किसी ऐप में देखने को नहीं मिल पाता है। अब गाइस एंजल वन की अच्छी बात क्या है कि जितने भी यहाँ पे मेन बोर्ड वाले हमारे आईपीओ चल रहे होंगे या एसएमई वाले भी आईपीओ चल रहे होंगे जो भी करंटली रनिंग में होंगे, उन सभी के हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी बताता है, यानी कि कितना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अभी राइट नाउ जो है डॉम इंडस्ट्रीज का आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, इसको 2 दिन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 8x से भी ज़्यादा यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब कैटेगरी के अंदर बेसिकली जा चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप किसी भी अगर आईपीओ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अलग से कोई भी एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है सब्सक्रिप्शन को चेक करने के लिए। डेली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन का जो स्टेटस है आपको एंजल वन ऐप ही यहाँ पे जो है बता देता है, जिससे गाइस सिंपली आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा ज्यादा आईपीओ जो है डिमांड के अंदर है, किसके अंदर ज्यादा जो है डिमांड और सप्लाई का कितना गैप वगैरह चल रहा है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जिस भी आईपीओ को आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली तरीके से आपको नीचे जो है बटन दिया हुआ है अप्लाई नाउ का, नीचे आपको आईपीओ की डेट्स वगैरह मिल जाती है। अब गाइस जैसे आप अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है मिनिमम आपको 1 लॉट लेना पड़ता है, जो कि नॉर्मली आपका इन्वेस्टमेंट साइज जो है 14 से 15,000 रुपए के आसपास रहता है। साथ में गाइस नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टर टाइप दिया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल और एम्प्लॉय दोनों आपको ऑप्शन दिख जाने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पे एक और कैटेगरी आती है, वो आती है एचएनआई की। तो अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर का यहाँ पे बिडिंग लगाना चाहते हैं तो वो एचएनआई कैटेगरी के अंदर आता है। तो गाइस एंजल वन की अच्छी बात क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं 2 लाख के ऊपर जाता हूं तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर है वो एचएनआई कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। यानी पहले इंडिविजुअल एज ए रिटेल कैटेगरी के अंदर था, वही चीज अगर 2 लाख के ऊपर है आपका बेसिकली पेएबल अमाउंट तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी के अंदर चला जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा, एचएनआई कैटेगरी का ध्यान रखिएगा। ऑर्डर अगर आपने एक बार प्लेस कर दिया तो फिर उसको आप कैंसिल या फिर एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। तो अगर 2 लाख के नीचे का अमाउंट है तो अगर रिटेल कैटेगरी में तो उसको आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन एचएनआई की कैटेगरी वाले जो ऑर्डर्स होते हैं उसको आप मॉडिफाई वगैरह नहीं कर पाओगे। तो गाइस एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली 1 लॉट अप्लाई करना चाहता हूँ डॉम्स का एज ए रिटेल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में गाइस नीचे आपसे अपनी यूपीआई आईडी मांगेगा, तो जिसका भी पर्सन का ये डीमैट अकाउंट है एंजल वन के ऊपर, उसी का बैंक अकाउंट का यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। आप फोन पे, पेटीएम, जीपे कोई भी ऐप वगैरह यूज में ले सकते हैं। इवन बैंक्स की भी जो यूपीआई ऐप होती है वो भी यहाँ पे सपोर्टेड है। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपनी यूपीआई आईडी इंसर्ट करनी है। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यूपीआई आईडी सिंपली तरीके से वेरीफाई हो चुकी है। नीचे आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर नजर आ रहा होगा, ये सीडीएसएल का आपका डीमैट अकाउंट नंबर है जो कि एंजल वन के साथ में यहाँ पे लिंक है। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके आईपीओ की एप्लीकेशन जा चुकी है। अब गाइस यहाँ पे सिंपली आपने जो भी यूपीआई आईडी डाली थी उसके ऊपर एक सिंपली जो है मैंडेट की रिक्वेस्ट आती है, जिसको आपको अप्रूव यहाँ पे कराना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे जो मैंडेट की रिक्वेस्ट है काफी टाइम जो है यहाँ पे लेट वगैरह आती है, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा अप्लाई करने के बाद आपको इंस्टेंटली यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा गलती से भी मत करना कि उसके चक्कर में आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दो। साथ में गाइस यहाँ पे आपको जो है मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये मॉडिफाई तब तक ही अलाउ है जब तक आईपीओ यहाँ पे बंद नहीं हो जाता। यानी आईपीओ जब भी ओपन रहता है उसी बीच में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। गाइस आप देख सकते हैं इस टाइप की आपको यहाँ पे मैंडेट की रिक्वेस्ट सिंपली तरीके से मिल जाती है। अब इस मैंडेट की रिक्वेस्ट को आपको सिंपली यहाँ पे जो है ऑटो पे एज ए मतलब पिन वगैरह डाल के अपना अप्रूव वगैरह कराना पड़ता है। गाइस अगर मैं इसी तरह एसएमई आईपीओस की बात करूं तो यहाँ पे अच्छी बात है, एंजल वन आपको ये सुविधा भी प्रोवाइड करता है जो छोटी वाली कंपनियों के आईपीओस होते हैं, तो इसके अंदर भी गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट होगा वो ऑब्वियसली बात है हमेशा 1 लाख के ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं 1 लॉट साइज डालूंगा तो आप देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो साइज है वो 1,25,000 रुपए का है। तो यहाँ पे जो है आपको कोई भी थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे एएसबी फैसिलिटी यूज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और यूपीआई के थ्रू ही आप यहाँ पे जो है अच्छी खासा अमाउंट यहाँ पे आप अपना लगा सकते हैं।
साथ में लोगों को यहाँ पे डाउट ये भी रहता है कि हमारी यूपीआई की लिमिट ही 1 लाख रुपए की होती है पर डे के हिसाब से, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप आईपीओ के लिए यूपीआई को मैंडेट करते हैं तो वहां पे आपकी लिमिट जो है 5 लाख रुपए तक होती है पर डे के हिसाब से। अब गाइस बात करते हैं कि आपको एएसबीए जो कि नेट बैंकिंग की फैसिलिटी होती है उसके थ्रू कैसे आपको अप्लाई करना है, जहां पे आपको यूपीआई मैंडेट की यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है उसके लिए वेट वगैरह भी नहीं करना पड़ता। गाइस एएसबीए फैसिलिटी के लिए सबसे पहले आपको अपना डीपीआईडी नंबर वगैरह चाहिए होगा, तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाकर सबसे पहले एक 15 डिजिट का यहाँ पे डीपीआईडी होता है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब उसके बाद में गाइस आपको अपनी सिंपली नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के अंदर यहाँ पे जो है लॉग इन कर लेना है, और यहाँ पे हर बैंक जो है आपको एक इन्वेस्टमेंट का सेक्शन देता होगा जिसके अंदर आपको आईपीओ एएसबीए करके एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी आईडी को यहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो अगर मैं एंजल वन की बात करूँ तो ये सीडीएसएल के साथ में अलाइन रहती है। डिपॉजिटरी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी के अंदर आपने जो 15 डिजिट का बेसिकली जो कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पे सिंपली आपको इंसर्ट करना है। एक बार गाइस जैसे वो हो जाता है तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपकी सीडीएसएल आईडी जो है अलाइन हो जाती है, और नीचे आप देखेंगे तो आईपीओ कंपनीज के अंदर आपको जितने भी राइट नाउ आईपीओ रनिंग के अंदर होंगे, चाहे वो एसएमई का है या फिर मान लीजिए मेन बोर्ड का आईपीओ वगैरह है किसी भी कंपनी का, तो वो सारी आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पे भी अप्लाई करने का सेम तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉम्स चूज कर लिया। अब इसके अंदर भी आपको जो है कैटेगरी मिल जाने वाली है, एम्प्लॉय की मिल जाएगी, इंडिविजुअल रिटेल की कैटेगरी मिल जाएगी और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की मिल जाएगी। इसके बाद में गाइस इसमें भी यहाँ पे मिनिमम शेयर्स आपको यहाँ पे इंसर्ट करने हैं, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम 18 शेयर्स जो है एक लॉट के अंदर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम हमारा वही एक लॉट बन चुका है। और गाइस यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके सिंपली आपको सबमिट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे आईपीओ की एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी यूपीआई की मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर वो अमाउंट बस जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। साथ में गाइस यहाँ पे आप जो भी एएसबी फैसिलिटी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उसके जो शेयर्स वगैरह भी जो अलॉट होंगे वो आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर एंजल वन के अंदर यहाँ पे दिखने वाले हैं, तो उसमें भी कोई भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर आप अपने चांसेस वगैरह इंक्रीज करना चाहते हैं आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए, तो मैंने एक पूरा डेडिकेट अलग से वीडियो बना रखा है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज इसको भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।